बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मुल्तान में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक पोस्ट आप बहुत देख रहे होंगे फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर। इस पर लोग बातें कर रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ पे बातें कर रहे हैं। किस जंग से कोई इंसान गुज़र रहा होता है, किस तकलीफ़ से कोई गुज़र रहा होता है, उसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। एक नौजवान, एक खूबसूरत नौजवान, 30 साला नौजवान, जिसकी शादी को अभी सिर्फ चंद माह ही गुजरे थे। और शादी भी कोई ऐसी शादी नहीं कि माँ बाप ने करा दी, एक मोहब्बत की शादी। और वो शादी जिसको करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े हो। एक ऐसी शादी के बाद इंसान तो बहुत खुश होता है ना कि उसने वो पा लिया जो वो चाहता था। लेकिन उसके बावजूद इस 30 साला नौजवान ने अपने ही ऑफिस में अपनी जान क्यों ले ली। इस नौजवान ने एक मैसेज अपने कज़न्स के ग्रुप में, फैमिली ग्रुप जिस तरह होता है, उसमें एक मैसेज जो है वो भेजा और कहा कि मेरी डेड बॉडी आकर ऑफिस से ले जाना। मेरी डेड बॉडी ऑफिस से आकर ले जाना। जब उसने ये मैसेज अपने कज़न्स के, फैमिली के ग्रुप में किया, तो जैसे ही 1-2 ने ये मैसेज देखा, तो पहले तो उन्होंने समझा कि ऐसे एक मज़ाक है। बहुत बड़ी बात होती है ना ये कहना कि मेरी डेड बॉडी आकर ऑफिस से ले जाना। मैं मर रहा हूँ, मैं अपनी जान ले रहा हूँ। लेकिन उन्हीं में से एक ऐसा कज़न था जो उसकी शायद इस मेंटल स्टेट को जानता था। शायद वो जानता था कि किस तकलीफ़ से वो गुज़र रहा है। इस नौजवान ने जैसे ही ये मैसेज पढ़ा, उसने फ़ौरन इसके ऑफ़िस की तरफ दौड़ लगाई। मुल्तान में मॉडल टाउन चौक है जहाँ पर इसका ऑफिस वाक़ई है। अपने ही डेस्क के साथ लगी अपनी चेयर पर, यानी कि अपनी ऑफिस चेयर पर, इसका एक तरफ को ढलका हुआ सर होता है और अपने आप को खुद ही गोली मारकर इसने अपनी जान ले रही होती है। वहीं पर सामने काम की फाइलें हैं, कागजात हैं, सब कुछ पड़े हैं। ऐसा लगता है कि अभी कोई आएगा, बैठेगा, काम शुरू कर देगा। लेकिन काम करने वाला तो अपनी ही जान अपने ही हाथों से ले चुका था। और वहीं सामने एक बोर्ड के ऊपर लिखा था, व्हेन यू टेक ओनरशिप ऑफ ऑल योर फ्लॉज एंड वीकनेसेस यू हैव वन। जब तुम अपनी तमाम खामियों और कमज़ोरियों की ओनरशिप लेते हो, तो फिर तुम समझो कि तुम जीत गए हो। लेकिन शायद वो अपनी कमज़ोरियों की, अपनी वीकनेसेस की ओनरशिप लेते लेते थक चुका था और इसी वजह से उसने अपनी जान जो है वो ले ली। ये नौजवान जब इसने लिखा कि मेरी डेड बॉडी ऑफिस से आकर ले जाएं, उस वक्त उसके कज़न्स ये सोच भी नहीं सकते थे कि इस वक्त वो किस तकलीफ़ से गुजर रहा होगा और क्या उसने वाकई ये सब कुछ कर लिया होगा। अब इस नौजवान की ज़रा कहानी सुनिएगा। इस नौजवान के बारे में जितना कुछ मैं मालूम कर सकी हूँ, वो कुछ इस तरह से है कि ये नौजवान जो है ये अभी इसकी शादी को चंद माह ही गुजरे थे और शादी के बाद ये अपनी खुशगवार ज़िंदगी जो है वो गुजार रहा था। होना भी ऐसे ही चाहिए था, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इसकी ये पसंद की शादी थी और इस शादी के लिए इसने बड़े पापड़ बेले थे। इसने बहुत लोगों से नाराज़गियाँ मोल ली थी, बड़े लोगों को मनाया था, अपने माँ बाप को मनाया था, अपने घर वालों को मनाया था और उसके बाद उसने ये शादी की थी। तो यानी कि इस शादी के बाद तो उसको खुश होना चाहिए था। लेकिन इस नौजवान ने अपनी शादी के कुछ ही अरसे बाद, अभी तो इसकी दुल्हन की हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी होगी, इसने अपनी जान क्यों ले ली। अब इसके बारे में बताया ये जा रहा है कि ये नौजवान जो है ये बेसिकली इसका जो कारोबार था ये रियल एस्टेट का कारोबार था, यानी कि मकान ख़रीदने, बेचने, प्रॉपर्टी की डीलिंग करनी, ये तमाम मामलात जो हैं इनको ये लोग देखते थे। और अभी कुछ अरसा हुआ था कि इनके कारोबार को 4 चाँद लगना शुरू हुए थे। इन्होंने तरक्की करना शुरू हुई थी। एक मिडिल क्लास फैमिली से एक बेहतरी की तरफ ये जा रहे थे। ऐसे में इसकी जब शादी हुई तो उसके बाद ये भी फ़ैसला हुआ कि एक बेहतर घर में शिफ्ट हुआ जाएगा। अच्छा, अब उसमें मुझे जो चीज़ें मालूम हुई है मैं आपके सामने रख देती हूँ। सुनने में ये आ रहा है कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद ये इसकी बीवी जो है ये अलग घर में रहना चाहती थी। लेकिन जो मैंने सुना है वो कुछ इस तरह से है कि इस नौजवान की जब से शादी हुई थी तो कुछ फैमिली में मामलात चल रहे थे। शायद इसकी शादी कहीं और होना भी तय थी, लेकिन इसने अपनी मर्ज़ी की शादी की। और दूसरी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि इनका जो घर बन रहा था, अब देखिए कई दफ़ा बातें बहुत छोटी-सी होती हैं लेकिन हमें एहसास नहीं होता। जो घर बन रहा था उसमें जो पोर्शन गालबन होना था उसमें से कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि कुछ इसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं था, इसकी बीवी की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं था। कुछ वहाँ पे नाराज़गियाँ, कुछ घर में नाराज़गियाँ और कुछ चीज़ें इतनी बढ़ती बढ़ गई थी कि अब शायद उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। कुछ लोग हमारे इर्द-गिर्द ऐसे होते हैं कि हमें एहसास नहीं होता, वो बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं। ऐसे ही कुछ हालात वाक़यात हमने देखे थे जब हमने देखा कि मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं उनके बेटे ने जो उनके साथ वाक़या पेश आया, बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या। लेकिन वो बच्चा जो है वो शदीद किस्म की डिप्रेशन से गुज़र रहा था। ये एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है और इसके बारे में जो मुझे सुनने में आया है, ये लड़का जो है ये डिप्रेशन का शिकार था
اور इस डिप्रेशन का ज़िक्र जो है वो अपने कज़न से कर चुका था, और सुनने में ये आ रहा है कि जो कज़न सबसे पहले दफ़्तर पहुंचा था वो कज़न इसके हालात से बड़े अच्छे से वाकिफ़ था, और उसको मालूम था कि ये गुज़िश्ता दिनों में कुछ इस तरह की बातें करता रहा था कि मेरा दिल करता है मैं अपनी जान ले लूँ। कुछ अजीब सी परेशानी और एक अजीब सी तकलीफ़ थी जिसका वो ज़िक्र अपने कज़न से करता तो रहा था, लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था कि इतना एक्सट्रीम स्टेप जो है वो उठा लेगा, क्योंकि घर में आसूदगी थी, कारोबार जो है वो अच्छा चल रहा था, कोई लेन देन के भी ऐसे मामलात नहीं थे जो अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है कि किसी का लेना देना हो, किसी की तरफ से इसको कोई थ्रेट हो या कोई ब्लैकमेलिंग हो, कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। जो चीज़ सुनने में आ रही है वो छोटे छोटे घरेलू तनाज़ात थे, कुछ मामलात थे इस तरह के जिनको शायद वो हल नहीं कर पाया, या जिसको वो संभाल नहीं पाया, या वो इतना डिप्रेशन में चला गया। हमारे इर्द गिर्द कई, मैंने एक स्टोरी शेयर की थी अपने दूसरे चैनल पे मेहरीन सप्तान ब्लॉग्स पर, जहाँ पर मैंने आपके साथ एक बच्चे की कहानी शेयर की थी, और उसकी वालदा ने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि जब मेरा बेटा मुझे आकर कह कर गया था कि मुझे सब कुछ बहुत उदास उदास महसूस होता है, मैं अंदर से बहुत खाली खाली महसूस होता है। और आधी रात को उसकी वालदा ने एक गोली की आवाज़ सुनी, और जब वो उसके कमरे में गई तो वो वहाँ पर मुर्दा हालत में बैठा था, पड़ा था। अब उसकी वालदा बताती हैं कि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ाई में अच्छा था, घर में सब कुछ था, आसूदगी थी, सब ठीक चल रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन फिर वो कहती है कि उसके कमरे से मिलने वाली एक डायरी ने मुझे बताया कि वो न जाने किस खालीपन का शिकार था, न जाने वो किसी और ही दुनिया में रहता था जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं था, उसके दोस्तों तक को इल्म नहीं था। वो एक अजीब सी डिप्रेशन, अकेलेपन और एक अजीब सी उदासी का शिकार था, जिसका ज़िक्र वो कहती हैं कि उसने कभी कभी किया, लेकिन उसके जुमलों से मुझे ऐसा ही लगा कि शायद कोई एक वन ऑफ डे है, लेकिन वो वन ऑफ डे नहीं था। वो उसके अंदर चलने वाली एक अजीब व गरीब सी उदासी थी, एक ऐसी कंडीशन थी जिसको हम एड्रेस नहीं करते। हम मेंटल हेल्थ को कोई प्रॉब्लम समझते ही नहीं, हम समझते हैं ये कोई बात है ही नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है। आपके बच्चे जब आपके सामने कोई बात करें ना कि हम उदास हैं, हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है, अजीब सा फ़ील कर रहे हैं, तो खुदा के लिए उनको टाइम दीजिए। उस वक्त उनके साथ बातें कीजिए, उनकी उदासी को दूर करने की कोशिश कीजिए, उनके उस खालीपन को, उस खाली जगह को पुर करने की कोशिश करें, और इन चीज़ों को प्लीज़ आम मत लें। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है, हमारा एक दौर था कि हमारे पास टीवी पर देखने के लिए चैनल्स नहीं होते थे, एक बोरियत का एहसास होता था कि कभी कभी कि कुछ भी नहीं है करने को, तो हम किताबें पढ़ते थे फिर और उसको एंजॉय करते थे। लेकिन अब जब बहुत कुछ आ गया है, तो वो जो अंदर का सुकून है, वो जो पीस है, वो जो पीस ऑफ माइंड है, वो ख़त्म हो गया। और शायद उसकी वजह ये है कि हमने एक दूसरे से कनेक्ट होना कम कर दिया है, लोगों में बैठना, अपनों में बैठना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, अच्छे दोस्त ढूंढना। अब हमारा दोस्त जो है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक बन गया है, एक झूठी दुनिया, जिसको देखकर हम और इंस्पायर होते हैं, जिसको देखकर हम एक और ही दुनिया के बारे में सोचने लगते हैं, और जब वो दुनिया हम अपने इर्द गिर्द नहीं पाते तो हम उदासी का और खालीपन का शिकार हो जाते हैं। इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला इनके घर वालों को सब्र दे, और ये छोटी छोटी घर की चीज़ें हैं, घर के मामलात हैं, इनको हल करने की कोशिश करें। मर्दों के ऊपर बहुत से प्रेशर्स होते हैं, उन्हें कमाना होता है, बाहर जाना होता है, बहुत कुछ देखना होता है। जब वो घर लौटें तो उन्हें सुकून मिले तो क्या ही अच्छा हो ना। बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।